साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आपका स्वागत अभिनंदन है आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज पर। ओए होए, सुबह की राम राम, की हाल चाल है सोनियो? खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपने लिए जिए तो क्या जिए, वो जीना जो औरों के लिए जिए। मन तो ये कर रहा है कि मैं नाच नाच के इस राशि के बारे में बताऊं, और क्यों ना बताऊं। अप्रैल का महीना यूं देखने में हमें लगता है कि ओ, हम अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 4th मंथ में पहुंच गए, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो चैत्र मास का हिंदू पंचांग का ये पहला महीना है। और आपके लिए ये नववर्ष कैसा रहने वाला है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आप ही के राशिफल की। लेकिन अभी तक आपने मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ अपना प्यार ज़रूर दीजिए। माता रानी का आशीर्वाद आप पर यूं ही बना रहे। और जो फॉलो करते हैं और जय माता दी लिखते हैं, उनकी तो ओए होए। अप्रैल के महीने में कर्क राशि वालों के लिए कुछ बेहद सारी परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं जहां पर उनको स्वभाव से गुस्सा आएगा, झलझुलाहट होगी, इरिटेशन होगी, मूड स्विंग्स और एंजाइटी होगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि अभी ढैया जा चुकी है। कार्य क्षेत्र में परेशानियों को अगर आप संभल कर धैर्य से धीरे से संभालें तो भाग दौड़ आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। आपका जीवन बहुत खूबसूरत रहेगा, आपका बड़ा घर बनेगा, आपकी बड़ी गाड़ी होगी, किसी लंबे लोन को लेकर अगर आप परेशान थे वो दूर होगा और आपकी बहुत अच्छी प्लानिंग्स होंगी। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे थे तो नौकरी का भी सपना पूर्ण होगा। भागदौड़ की तुलना में उपलब्धियां जो हैं वो आपको कम मिलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन ये सिर्फ आपकी सोच है। विदेश से कोई लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, विदेश की किसी कंपनी में काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, विदेश से कोई घर आता हुआ दिखाई दे रहा है, और ओए होए अगर आप विदेश में हैं तो पीआर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ उनका विवाह होगा। ऐसे लोग जो अभी तक भागदौड़ में ही पड़े हुए थे और ऐसी फील्ड में थे जैसे जिसे कहते हैं मार्केटिंग की फील्ड में, उन्हें बहुत अच्छा कुछ अप मिलने वाला है या बहुत अच्छा कोई लाभ होने वाला है। लंबे समय से अटके हुए काम पूरे होंगे। करियर, कारोबार से जुड़ी हुई दिक्कतें दूर होंगी। घर के बाहर और अंदर आपको किसी तरह का कोई शोक, कोई चिंता नहीं रहेगी। आपको अंत में क्या उपाय करने हैं वो भी मैं बताऊंगी, उसे समझेगा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको इस महीने में मनचाहा रोजगार या मनचाही नौकरी मिल सकती है, और नौकरी तो छोड़िए, छोकरी भी मिल सकती है। ट्रांसफर अगर आपका लंबे समय से नहीं हुआ तो ट्रांसफर भी हो सकता है। बॉस आपसे काफ़ी खुश रहेंगे, लेकिन आपको अपनी माता की सेहत का ध्यान रखना है। यदि आप विदेश में करियर बनाने का सोच रहे थे तो हाँ जी, आपको वीज़ा भी मिल सकता है। इस महीने में आपके पिता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त बढ़ा हुआ रहेगा। इस समय में लाइफ पार्टनर के साथ, लव पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं। अपनी नज़र उतरवा लीजिए, कहीं आपको किसी की नज़र ना लग जाए। आप शेयर मार्केट में भी अच्छा कर सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म करें। और जो कमा रहे हैं शेयर मार्केट में उसका जिक्र ज़्यादा लोगों से ना करें, क्योंकि आपको बड़ी जल्दी नज़र और टोक लग जाती है। आप अपना बजट जो है वो बनाएं और पैसे को थोड़ा रखें कल के लिए, ताकि पैसा आपके काम में आए। किसी तरह की गलतफहमियां या परिस्थितियां ना बनाएं जिससे आपको मुसीबत हो जाए। विद्यार्थियों के लिए मिला जुला परिणाम रहने वाला है। हालांकि खूब कड़ी मेहनत करेंगे विद्यार्थी और अपने लक्ष्य को प्राप्त भी करेंगे विद्यार्थी। घर के अंदर मांगलिक कार्यों की योजनाएं बनेंगी। लंबे समय से माता की चौकी, या जिसे कहते हैं कि खाटू श्याम बाबा की चौकी, एक धार्मिक यात्रा आप कर सकते हैं। आप पिछले दिनों से कोई काम कर रहे थे और उसके परिणाम आपके फेवर में नहीं आ रहे थे, तो इस महीने से वो परिणाम आपके फेवर में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि शनि की ढैया उतर चुकी है। लेकिन आलस बिल्कुल नहीं करना, काम को टाइम पर करना है। निवेश किए हुए पैसे आपको वापस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं लाभ के साथ। स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना थोड़ा सा आपको गले, नाक और पेट में तंग कर सकता है, उसका खासा ध्यान रखें। मौसम में काफ़ी बदलाव आएंगे, स्वास्थ्य पर आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ये साल जो है वो लोगों को हड्डियों की बीमारी देगा। हड्डियां टूटेंगी, सर में दर्द होना, पेट से जुड़ी समस्या होना, पाचन तंत्र का बिगड़ना और हड्डियों का बुखार होना जैसे टाइप्स की बीमारियां हो सकती हैं। क्योंकि शनि और गुरु की आपस में बनती नहीं है, तो ज़िंदगी में उथल पुथल सी हो जाती है, इंसान बीमार पड़ता है और कोविड जैसी बीमारियां आती हैं, या फिर हमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु की खबर एक साथ आती है, वो चाहे किसी भी कारण से आ रही हो। बहुत अधिक ठंडी या बहुत अधिक गर्म चीज़ों को खाने से आपको इस महीने में बचना है। मुंह या कान में कोई तकलीफ हो सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, स्वाद आपको फीका फीका लग सकता है। इन सबसे बचने के लास्ट में मैं आपको उपाय भी बताऊंगी। प्रेम संबंधों में आपको बहुत रोमांस आएगा, और अगर अभी तक आप सिंगल हैं तो मिंगल होने के चांसेस हैं। किसी से प्यार नहीं है तो प्यार
प्यार हो जाएगा। परिजनों पर थोड़ा सा विश्वास रखकर चलें। लड़ाई झगड़ा कहा सुनी इसको अवॉइड करें। आप अपने घरेलू नुस्खे, अपने घर के अंदर कोई कार्य करवाना, टाइलें बदलवाना, घर में कंस्ट्रक्शन करवाना, पीओपी करवाना, ऐसे कोई भी काम कर सकते हैं। उपाय, नियमित रूप से गणपति जी का गणपति अथर्व शीष का पाठ जरूर करें। ओम गण गणपति नमः का जाप करें। सूर्य भगवान की नियमित रूप से पूजा करें। सूर्य भगवान को नियमित रूप से कुमकुम मिलाकर जल अर्पण करें। माँ दुर्गा की पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी के मंदिर में लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं और हो सके तो हर शनिवार शनि मंदिर जरूर जाएं। और महादेव की पूजा, हर हर महादेव। तो जय जय श्री राधे श्याम, किसी भी मंत्र का एक जाप एक माला आपको जरूर करना है। जिंदगी बदल देने वाला होगा ये समय आपके लिए। तो कर्क राशि वालों, गॉड ब्लेस यू, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट ईयर। हिंदू पंचांग के अनुसार नए साल की शुरुआत और आपका जीवन बहुत खूबसूरत रहे। आपको मेरा भर भर के ढेरों ढेरों आशीर्वाद। जय माता दी। इस दुनिया में ना माँ से अच्छी दोस्त और पिता से अच्छा एडवाइजर ना कोई है, ना कोई हो सकता है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से फेसबुक पेज और बिलीव इन कर्मा पर। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। बात करते हैं वृश्चिक राशि, अप्रैल का महीना आपका कैसा रहने वाला है। मुझे आपकी चिंता है क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो मंगल आपको बहुत कुछ देगा, मंगल करेगा मंगल, लेकिन मंगल मचाएगा आपके जीवन में दंगल। ये समझना पड़ेगा। नव वर्ष शुरू हो चुका है और नव वर्ष का हिंदू कैलेंडर के हिसाब से कैसा अप्रैल का मंथ जाने वाला है, आप क्या कमाने वाले हैं। ऊपर से आपकी राशि का स्वामी मंगल है, तो थोड़े से गुस्सेल तो आप होते ही हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये महीना ठीक ठाक रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में तो उतार चढ़ाव आएगा। रीजन है आपका गुस्सा, अपने गुस्से पर काबू कीजिए। बॉस इज ऑलवेज राइट। बॉस के सामने कोई नखरे नहीं होते। नौकरी में 9 तरह के काम करने होते हैं। नौकरी में 9 तरह के नखरे या मना नहीं होता। आप अपने नौकरी बदलने के बारे में प्रयास करेंगे और जैसे ही सूर्य महाराज 14 अप्रैल को आपके षष्ठ भाग में आएंगे, उच्च राशि मेष में प्रवेश करेंगे, तो आपको नौकरी में बदलने में सफलता तो जरूर दिलाएंगे, लेकिन इसी वजह से आपको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा। एक अच्छी नौकरी, एक अच्छे पदोन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। आपका उत्तम वेतन भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका पद और प्रतिष्ठा भी बढ़ती दिखाई दे रही है। अगर आप व्यापार करते हैं तो ये महीना व्यापार की दृष्टि से काफ़ी अच्छा जाने वाला है। आपके व्यवसाय में उत्तम लाभ होने के योग भी बन रहे हैं। आपके व्यवसाय में नई नई चीज़ें जुड़ेंगी, कुछ नए क्रियाकलाप आपके साथ जुड़ेंगे। व्यापार में आपको कामयाबी मिलती हुई दिखाई देगी। नई योजनाएं कार्य क्षेत्र में बढ़ती दिखाई देंगी। आपको उसमें सफलता मिलती दिखाई देगी। व्यापार में उन्नति होती दिखाई देगी। आपके नए माध्यम बनेंगे और आपकी धन की स्थितियाँ अच्छी होंगी, आर्थिक स्थितियाँ अच्छी होंगी और उसमें इजाफा होता हुआ दिखाई देगा। आपके खर्चे पर नियंत्रण करना होगा और आपको सबसे बड़ी जीत अगर चाहिए तो अपने रिश्तों पर, अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ संबंधों का अच्छा करें। जितना धन आप कमा कर आ सकते हैं उससे ज़्यादा आप कमा सकते हैं, लेकिन आप सोचते ज़्यादा हैं, करते कम हैं। निवेश कहीं भी करने से ज़रूर बचें। आर्थिक स्थितियाँ हालांकि अच्छा हैं, लेकिन आनंद फानन में पैसा इधर उधर फंसा मत दीजिएगा। सरकारी क्षेत्र में लाभ मिलेगा। आप विभिन्न प्रकार के शेयर खरीदेंगे और निवेश कर सकते हैं। उसमें आने वाले समय में आपको अच्छा धन और लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन मन की बात हर किसी को ना बताएं। आपको नज़र बड़ी जल्दी लगती है तो आपका अच्छा समय बुरे समय में बदल जाता है। कई मामलों में आप गलत निर्णय ले सकते हैं जिसका पछतावा आपको आगे जाकर होगा, इसलिए सावधानी से आगे बढ़ें। किसी भी प्रकार से आपको जो है शैल चिकित्सा करवानी पड़ सकती है। रक्त से जुड़ी समस्या हो सकती है। एक्सीडेंट हो सकता है जिसमें चोट लगे और बीपी आपको तंग कर सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान रखें। पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान करेंगी। पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। जिस भोजन पचाने में समस्याएं होंगी, पेट से खराब होगा तो उसी से जुड़ी सारी समस्याएं आपको तंग करेंगी। इसके अलावा आपको बदहजमी से बचना है, एसिडिटी से बचना है, और ये सब तब होगा जब एंजाइटी मूड स्विंग्स होंगे आपको, और आपको अपने प्रेम संबंधों पर जब विश्वास नहीं रहेगा। प्रेम संबंधों पर आपको मिश्रित परिणाम मिलेगा। आप तो जिससे प्यार करते हैं उससे प्यार करेंगे, एक दिन प्यार करेंगे, एक दिन गुस्सा करेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, ब्रेकअप हो सकता है, फिर आप सैड सॉन्ग सुनेंगे, फिर आप डिप्रेशन में जाएंगे, फिर बीपी शुगर बढ़ाएंगे, फिर वापस जाएंगे, फिर उस बंदे को सॉरी बोलेंगे या बंदी को सॉरी बोलेंगे। तो भैया पहले ही नॉर्मल रह लो ना। जिसके बिना गुजारा नहीं वहाँ झुक जाना बेहतर होता है। प्रेम संबंधों में आपके लिए समय अनुकूल नहीं है, इसलिए संभल कर चलें। आपके विवाह की बात हो सकती है और विवाह पक्का भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन को लेकर अगर बोला जाए तो कुछ मुकाबले आपको करने होंगे। पारिवारिक जीवन में भाई से झगड़ा
या आपकी प्रॉपर्टी के बीच में वाद विवाद या बंटवारा या बेमतलब पे दोनों के बीच में कलेश। परिवार के लोग संतान को लेकर चिंता में रहेंगे। हालांकि परिवार जीवन कुछ सामान्य दिखाई नहीं दे रहा। आपको अपने स्वास्थ्य का अच्छा ध्यान रखना होगा। पिताजी के स्वास्थ्य में कुछ गर्मी हो सकती है, वे गुस्सा हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपके पिताजी के साथ आपका भी गुस्सा होगा। यही सेम बात आपके जीवन साथी के साथ दिखाई दे रही है कि आपको जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा होगा। तो मिला जुला कर सब बढ़िया है, बस अपने मुंह पर ताला लगा कर रखें, गुस्से पर काबू रखें तो बेहतर होगा। उपाय, मंगलवार वाले दिन हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। बृहस्पतिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जो है जल जरूर दें और पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। आर्थिक समस्याओं से निजात पाने के लिए बुधवार वाले दिन आपको काले तिल और सफ़ेद तिल मिलाकर पीपल के पेड़ पर अर्पण करने चाहिए। भाग्य में अगर वृद्धि चाहते हैं तो सोमवार वाले दिन आपको रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। आप अपने जीवन में कुछ ताकत और जोश लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठना शुरू करें और इस मंथ में रेड कलर के कपड़े कम पहने। यथाशक्ति संभव हो सके तो किसी भी मंगलवार वाले दिन रक्तदान जरूर करें। उम्मीद है आपको मेरे कार्यक्रम पसंद आ रहे होंगे। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर अभी तक नहीं किया तो जरूर करिए। अपना प्यार दीजिए। आपके प्यार और आपकी जय माता दी का इंतजार ओए होए मुझे बहुत दिल से रहता है। आप दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें। माता रानी की असीम कृपा रहे और ओए होए मिष्टी दही खाइए, जिससे आपका जो गुस्सा है वो थोड़ा सा आप काबू कर पाएंगे, क्योंकि लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ उतनी बड़ी चली आती है। जिसके बिना जीना हो मुश्किल, उससे माफ़ी मांगना बेहतर है। जय माता दी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती थी डूबी वहाँ जहाँ पानी कम था। कितनी खूबसूरत है ना अजय देवगन की पिक्चर की ये लाइन है। सच बात तो ये है, हमसे बहुत सारे फ्रॉड्स होंगे, हमारे फ़ोन में से, हमारे बैंक में से पैसे निकल जाएंगे, चोरियां होंगी, रिश्ते टूटेंगे, लड़ाई होगी, झगड़े होंगे, कई कोर्ट केसेस होंगे और कई तरह के स्कैम देश और दुनिया के सामने आएंगे। चलिए, ये तो बात रही बात की। आप कैसे हैं? स्वागत अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की। ओए होए सुबह की राम राम। आपका दिन शुभ और मंगल में हो, आपका साल शुभ और मंगल में हो। मिथुन राशि, अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं। तो मिथुन राशि वालों, आपकी तो है बल्ले बल्ले, लेकिन कभी भी किसी इंसान की पूरी तरह से बल्ले बल्ले नहीं हो सकती और ना ही किसी इंसान का बुरी तरह से कभी बुरा हो सकता है, क्योंकि भगवान जब सब रास्ते बंद करता है तो छोटे छोटे रोशनदान तो जरूर खोलता है। मिथुन राशि वालों के लिए अप्रैल का महीना कोई अच्छा समाचार लेकर आ रहा है। इस महीने में उत्साह बढ़ा रहेगा, चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा। भाग्य की अपेक्षा आपको सहयोग ज़्यादा मिलेगा। किस्मत तो आपका साथ देगी, लेकिन लोग आपका साथ ज़्यादा देंगे। मित्रों एवं सहकर्मियों को भी इसमें आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इंक्रीमेंट या प्रमोशन हो सकता है। प्रेम संबंधों के लिए ये महीना नवीन ऊंचाइयों पर, नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र में संबंधित मामलों को लेकर मिले जुले परिणाम आपको मिलने वाले हैं। जिन लोगों का संबंध विदेश से तथा अन्य फाइनेंस, बैंकिंग जैसे क्षेत्रों से हैं, उन लोगों को अपने वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना है। वाणी अच्छी हुई तो कोई बेहतर डील आप कर सकते हैं। अप्रैल का महीना है, चैत्र मास का पहला हिंदू पंचांग के अनुसार महीना है। तो नव वर्ष, नई शुरुआत, फुल ऑफ एनर्जी और उत्साह के साथ व्यापार व्यवसाय संबंधित मामलों में आपको भले ही बुध ग्रह नीच रहने वाला हो, लेकिन कार्य क्षेत्र का कनेक्शन हो तो कई क्षेत्रों में ये आपको लाभ भी पहुंचा रहा है। मैं बता दूं कि आपको, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो सौंदर्य सामग्री या गहने कपड़े के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, तो आपको कई नई विशेष उपलब्धियां इस क्षेत्र में प्राप्त हो सकती हैं। नौकरी, पैसा लोगों को मिलेगा और उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। कहीं पैसा फंसा था तो वो पैसा लौट कर वापस आ सकता है। बचत के मामले में आपके लिए ये जो महीना है वो मिला जुला सा परिणाम देने वाला है। कुछ पैसा आप कमाएंगे भी और कुछ रोकेंगे भी और कुछ खर्चेंगे भी। ऐसे लोग जो जन्म स्थान से दूर रहते हैं, यानी जहां उन्होंने जन्म लिया था उससे दूर रहते हैं, विदेश रहते हैं या अलग शहर में रहते हैं, जिन्हें कभी भी किसी भी विदेश से कनेक्शन है तो उन्हें विदेश जाने की मदद देगा बृहस्पति ग्रह। और लंबे समय से विदेश थे और अपने देश आना चाहते हैं तो इस महीने अप्रैल में आप आ सकते हैं। अपना घर या गाड़ी ले सकते हैं, उसका सपना पूरा हो सकता है, लोन उतर सकता है। इस महीने में स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सचेत रहें, क्योंकि मौसम के परिवर्तन के कारण स्वास्थ्य, सांसों से जुड़ी परेशानी, बुखार इत्यादि आना, आंखों में जलन होता, गर्मी बढ़ जाने की वजह से आपके शरीर में कई तरह की परेशानियों का सामना, नंबर 1 पर बीपी का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य, क्रोध, चिड़चिड़ापन, पानी से, बाहर के पानी को पीने से बचना है, क्योंकि पेट से जुड़ी समस्या
समस्याएं, हड्डी का बुखार, हड्डियों से जुड़ी समस्याएं आपको, हमको, किसी को भी हो सकती हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंसान को उसकी आँखों में, पेट में, हड्डियों में, श्वास में आएंगी। क्योंकि आँखों का कारण, हड्डियों का कारण, हृदय का कारण, हृदय से जुड़ी बीमारियाँ किसी बड़ी बीमारी का हल लेकर आएगा। चाहे वो हार्ट अटैक की बीमारी हो, चाहे वो बीपी की बीमारी हो, चाहे वो कैंसर की बीमारी हो, उसका कोई इलाज निकलता हुआ भी दिखेगा। प्रेम संबंधों की अगर बात की जाए तो अच्छे खासे अनुकूलता बनी रहेगी। आप जिससे प्यार करते हैं वो भी आपको अपने प्यार का इजहार करेगा। लंबे समय से झगड़े चल रहे थे तो वो खत्म होंगे। विवाहित सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस महीने में आपको परिणाम अच्छे लगेंगे। आपको गलत फहमियों में पड़कर अपना जीवन खराब नहीं करना। इस महीने में आपके ग्रह सकारात्मक हैं, उनको नकारात्मक ना करें। घर परिवार के सदस्यों के प्रति भाव जो है वो भावनात्मक रखें और उनको सपोर्ट करें और उनकी सपोर्ट जरूर लें। इस महीने में आपके भाइयों के साथ आपके संबंध किसी और की वजह से बिगड़ सकते हैं, तो इसलिए कानों के कच्चे ना रहें, अपने कान से सुने तब माने। आपकी कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, धार्मिक कार्य में रुचि दिखाएं, कोई नया काम शुरू हो सकता है और इसीलिए भाग्य आपका अच्छा साथ दे रहा है। करें क्या? नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, मसूर की दाल को जो है वो आपको दान करना चाहिए और माद मसीर जो आपका ड्रिंक्स हैं, नॉनवेज है, इनसे दूर रहना चाहिए। सुबह जल्दी उठ के वॉक करना चाहिए। तो मिथुन राशि वाले, आपकी तो है बल्ले बल्ले, बहुत खूबसूरत समय और बाकी खूबसूरत आप बना सकते हैं। मुझे लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो कर कमेंट्स में जय माता दी करके जिए और जीने दें, चेहरे पर मुस्कान लाएं। हिंदू पंचांग का पहला महीना है, अगर कर भला तो हो भला। माता पिता की सेवा के साथ साथ सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करना है। सूर्य यंत्र अभी तक आपने मंगाकर अपने घर पर नहीं लगाया या मंदिर में नहीं रखा तो पूजा को कॉल कर आप सूर्य यंत्र मंगा सकते हैं। फिलहाल के लिए हुए जय माता। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी? पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता।